मैंगो, यहाँ पे मैंगो जो है ना छील लिए थे और मैंगो का अब ये सोचा जा रहा था कि क्या करना है, क्योंकि फबिया की फरमाइश है, ज़ाहिर सी बात है, तो फरमाइश तो फिर पूरी करनी ही है। तो फबिया डिसाइड कर रही थी कि क्या करना है और क्या नहीं, और मुझे जो है काम भी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब ठीक होगे, मज़े में होगे अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ, और हम भी ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जो है मैंगोज़ के जो है ना छिलके वगैरह हस्बैंड उतार रहे थे, ये लेकर आए, तो फबिया ने बस शोर मचा दिया था कि ये मुझे दो खाने के लिए, क्योंकि फबिया को मैंगोज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये कि फिर छील रहे थे, हमने कहा जब तक छीलते हैं ये फबिया को हौसला रहेगा, तो यहाँ पे ही छील रहे थे, मगर फबिया ना फिर भी बाज नहीं आ रही थी। तो खैर एनीवे ये छील रहे थे, और साथ साथ में मुझे भी अभी काफ़ी सारे काम थे घर के, लेकिन ये कि फबिया का इंतज़ार था कि फबिया या तो थोड़ी देर के लिए सो जाए, ताकि ये कि फिर मैं भी अपना जो काम करना है वो मैं स्टार्ट करूँगी। लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि इसको जो है ना मैंगो शेक ही बना के दे देते हैं, ताकि ये पिएगी तो फिर ये कि फ़्रेश हो जाएगी, और जो काम करना होगा मैंने फिर वो काम कर लेंगे। तो बस यहाँ पे जो है हस्बैंड ये इसके छिलके वगैरह उतार रहे थे। तो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी चल रही है कराची में, हद से ज़्यादा। बस दुआ करें अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए और रहमत वाली बारिश दे, जिसमें किसी का भी कोई भी किसी भी किस्म का नुकसान ना हो और सब महफूज हों। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है। तो यहाँ पे तो देखो फबिया की एक्साइटमेंट बड़ी थी, और ये फबिया नया बैग लेकर आई है अपने मामू के साथ, तो ये भी फबिया का जो है ना बैग भी दिखाना था फबिया ने अपना। तो यहाँ पे ये मैंगोज़ के जो है छिलके वगैरह उतार के रख लिए थे एक बॉल के अंदर, और बस अब इसकी जो है ना कटिंग होनी थी। तो ये कि कटिंग हो के बस अब इसको जो है ना जूसर में डाल दिया था। फिर मेरे जहन में आया कि आइसक्रीम भी रखी हुई है, तो क्यों ना इसको इसमें ना आइसक्रीम भी डालें। तो पिस्ता आइसक्रीम थी, जिसमें क्या कहते हैं बनाना फ्लेवर भी था और पिस्ता फ्लेवर भी था, दोनों ही थे। तो जब डाला ना तो बिल्कुल ही गाढ़ा हो गया तो फिर उसके अंदर हमें पानी ऐड करना पड़ा, लेकिन हमें लग नहीं रहा था कि पानी की ज़रूरत है, क्योंकि आइसक्रीम में पानी क्या डालेंगे। लेकिन ये कि फिर उसका हमने कहा थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा, सो नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। तो हमने आज जो है ये एक्सपेरिमेंट किया, तो मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ लाजमी शेयर करना चाहिए। तो बस यहाँ पे ये अच्छे तरीके से इसको जो है क्या कहते हैं मैंगोज़ का शरबत शेक क्या जो भी बोलते हैं, तो आप लोग क्या बोलते हैं लाजमी बताइएगा। तो यहाँ पे जो है मैंगो शेक तो रेडी हो चुका है, कलर वाइज भी बहुत ज़बरदस्त है, और इसमें कोई ना बर्फ़ वगैरह नहीं डाली, क्योंकि फबिया का गला ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। फिर जो है ना इसको नेबुलाइज़ करवाने का भी मसला आ जाता है, इस वजह से ज़्यादा नहीं इसमें बर्फ़ डाली, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें आइसक्रीम मैंने जो है ना वो शामिल की थी। तो उसी से ही बस ये नॉर्मली ठंडा हो गया। तो यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने पहले मैंगो शेक एंजॉय किया, काफ़ी मज़ा आया। तो ये देखिए फबिया को, और फबिया ने पिया और लेटी है नहा के, तो ना फ्रेश होके तो इसको नींद का ना नशा आ गया, तो सो गई। और सो ही रही थी तो मैंने ना वीडियो बना ली, मेरी अचानक ही नज़र पड़ी इसके ऊपर ना, तो आंखें इसकी बंद थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी मैं इसकी वीडियो बना लूँ कि मैंगो शेक का नशा चढ़ गया फबिया के ऊपर, और फबिया लेट गई। तो फबिया की नज़र पड़ी है कि मम्मा इसकी वीडियो बना रही है,
अपना चेहरा इसने छुपा लिया, अपने बाबा के साथ थी। तो खैर एनीवे ये जब सो गई तो फिर मुझे बनाना था होममेड गरम मसाला, क्योंकि मैं गरम मसाला घर में ही पीसती हूँ, तो मेरा थोड़ा सा तरीका चेंज होता है। तो ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने ना ये क्या कहते हैं बड़ी वाली इलायची लिए, 5 से 6 लिए, और वो जायफल है, ठीक है, जायफल 1 अदद लिए, और क्या कहते हैं वो गोल मिर्च भी ले ली, और थोड़ी सी गोल मिर्च जो मेरे पास रखी हुई थी, क्योंकि मैंने भी पिछले दिनों बिरयानी बनाई थी, टिक्का बिरयानी, उसके लिए मैं ये सब गरम मसाले लेकर आई थी और ये मेरे पास बच गए थे। तो मैंने कहा कि इसका मुझे गरम मसाला भी चाहिए, क्योंकि गरम मसाला भी ख़त्म हो चुका है। तो जो चीज़ें मेरे पास बच गई थी, जिसमें साबुत मिर्चें भी थी गोल वाली, और क्या कहते हैं इसका जायफल है, जावित्री भी शामिल कर ली, और ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा भी मेरे पास मौजूद है, क्योंकि डबल पैकेट दिए थे। हालांकि मैंने 100 रुपए की सारी चीज़ें ली थी, जिसमें से 2 पैकेट मेरे पास आए कि अच्छा साबुत गरम मसाला मुझे मिला है। और इसी तरीके से दालचीनी की भी 2 पैकेट मेरे पास आए थे, मैंने 100 रुपए के ही लिखे थे, जिसमें से 2 पैकेट मेरे पास दालचीनी के आए, 2 ही पैकेट मेरे पास सफ़ेद ज़ीरे के आए, और इसी तरीके से लाल वाली गोल मिर्च के भी 2 ही पैकेट आए। लेकिन ये कि लौंग और क्या कहते हैं गोल मिर्च के ना 1 ही पैकेट थे, लेकिन जितनी मुझे ज़रूरत थी बिरयानी में डालने की वो मैंने शामिल किया था। तो बस अब ये मेरे पास बच गए थे, तो मैंने कहा ये अब मैं इसमें शामिल कर लेती हूँ, ताकि एक गरम मसाले की मुझे ज़रूरत पड़ती है, वो तो हम फिर हर चीज़ में इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर चाहे वो क्या कहते हैं इसका सब्ज़ी हो, दाल हो, या आप कुछ बीफ बना रहे हो, या फिर आप चिकन बना रहे हो, तो वो तो लाजमी ऐड होता है। तो यहाँ पे मैंने साबुत धनिया भी शामिल किया, मैंने साबुत धनिया भी लिया था, और ये तेज़ पत्ता तो इतना सारा है जिसकी कोई हद नहीं है, तो मैंने कहा डाल दो, इसके अंदर शामिल कर दो, ताकि ये कि ये भी अच्छे तरीके से इसी के साथ फिर ना आगे इसको शामिल हो जाएगा, तो ज़रूरत नहीं पड़ती फिर, क्योंकि तेज़पत्ता तो जब हम बिरयानी वगैरह बना रहे होते हैं जब भी ज़्यादातर यूज़ होता है, अदरवाइज़ तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो मेरा ये थोड़ा सा अलग तरीका है बनाने का, अपने तरीके से बनाती हूँ ये मैं गरम मसाला। ये मेरी अम्मी बनाती थी इस तरीके से, तो मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ लाजमी शेयर करती हूँ। तो आप लोग किस तरह से बनाते हो तो लाजमी मुझे बताइएगा कि आप लोग अपने घर में गरम मसाला किस तरीके से, मतलब उसमें तेज़पत्ता भी शामिल करते हो या फिर नहीं, या गोल मिर्च शामिल करते हो या नहीं, तो लाजमी कमेंट्स में इनबॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं सारी चीज़ें इकट्ठी करके सही तरीके से, इसकी डंडियाँ वगैरह निकली हुई थी तेज़ पत्तों की, तो इसको और भी मैं छोटा छोटा कर रही थी। क्योंकि जो है ना अभी जो है मैंने इसको फ्राई पैन के अंदर सौते करना है, और ताकि ये अच्छे तरीके से उसमें सौते हो जाएगा, सही है, जिसमें ज़ीरा भी शामिल किया हुआ है मैंने। तो बस मैंने इसके अंदर डाल दिया, और ये अच्छे तरीके से फिर जब इसमें कड़कड़ाहट क्या बोलते हैं उसकी आवाज़ आएगी, और ये कि कलर चेंज होगा, जैसे कि साबुत मिर्चें वो फ्राई हो जाएंगी, कलर चेंज हो जाएगा उसका भी, अच्छे तरीके से भुन जाएगा, ये मसाला रोस्ट हो जाएगा। तो फिर ये कि फिर मैं इसको जो है ना ग्राइंडर कर लूँगी। तो फिर ये कि मैं किसी भी चीज़ में शामिल कर लेती हूँ ईज़िली। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जब सुबह नाश्ते में अंडा बनता है तो मैं उसमें भी इसको हल्का सा ऊपर से छिड़क देती हूँ, तो काफ़ी अच्छा वो जायका आता है। और ऐसे भी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी जब ये फ्राई पैन में मैंने इसको डाला, और फिर ये कि इसको बस सौते करना है मैंने अच्छे तरीके से। तो बस यही है, आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे करते हो।
और प्लीज़ माय यूट्यूब फैमिली मुझे सपोर्ट करें। मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आपने मुझे पहले सपोर्ट किया है, इसी तरीके से भी अभी भी सपोर्ट कर रहे हो और आगे भी इसी तरीके से सपोर्ट करिएगा। और आप लोग कमेंट्स करते हो, मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं पढ़ती हूँ। और ये कि आप लोग के रिप्लाई का मतलब रिप्लाई भी देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं रिप्लाई कर दूँ। तो प्लीज़ मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और बताएं कि सजेशंस दें कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट लेकर आनी चाहिए। और हमें एक दूसरे को, जो हम सब छोटे यूट्यूबर्स हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो हम लोग आगे तक तरक्की कर सकेंगे। तो प्लीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो बस यहाँ पे देखें, ये अच्छे तरीके से धुआं निकलने लग गया और ये ना बस कलर इसका चेंज हो गया था। और अच्छे तरीके से ये मतलब ये कि ना खुले उसमें पैन में होना तो इजी होता है, क्योंकि काफ़ी सारा है, फिर इसमें तेज़पत्ता भी है, उससे ज़्यादा ना वो लग रहा है। तो बस अब इसको ये है कि मैं थोड़ा सा ठंडा करके और फिर ये है कि इसको ना मैं ग्राइंडर चॉपर करूँगी, ताकि ये कि ना गरम गरम होगा तो ये जल्दी से होगा और बिल्कुल फ़ाइन चॉप हो जाएगा, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। तो ये कि थोड़ा थोड़ा करके इसको मैं जो है ना चॉप करूँगी, क्योंकि एकदम से तो इतने बड़ा में नहीं होगा। तो बस इसके बाद फिर इसको अच्छे तरीके से ना मैं मिक्स करके फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। अभी मैं इसको ग्राइंडर करने लगी हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंडर करूँगी। ये देखें, इसी तरीके से मैंने सारी जो है तेज़पत्ता वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने ग्राइंडर करके इसमें डाल ली बॉल में। अब इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ, बस इसमें मैंने और कुछ भी नहीं डाला। तो बस अब इसको मैं एक बॉटल में, छोटी प्लास्टिक की, तो उसमें मैं डाल के रख दूँगी। तो बस अब चाहे अब मुझे कुछ भी बनाना हो तो मैं इजीली इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो ये मेरा है होममेड मेरी अम्मी का जो मेरी अम्मी बनाती थी पिसा हुआ गरम मसाला। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं। तो और आपको कैसा लगा मेरा ये होममेड की रेसिपी गरम मसाले की। तो बस मेरा व्लॉग आज का यहीं तक था। तो मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। और नेक्स्ट व्लॉग क्या होगा ये कुछ कह नहीं सकती। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट व्लॉग में। और कहाँ जाते हैं ये भी। और ये देखिए ज़रा, ये मैंने इतना ज़्यादा पीस लिया था, मगर ये कि इसमें मैंने एडजस्ट कर लिया। ये कि कंप्लीट है, ये कम अज़ कम 3 महीने चलेगा, क्योंकि हमारी छोटी सी फैमिली ये बहुत है, ज़रूरत ही नहीं। आप देख रहे हो कलर कितना ज़बरदस्त आया है इसका, बहुत ज़बरदस्त। और एक तो कलर भी अच्छा आया, ऊपर से इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही थी ना, जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये देखें, बस मैंने इसमें प्लास्टिक की बोतल में इसको डाल के रख दिया। तो बस मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।